प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लेंगे, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप लोग इसमें काफी महारत हासिल कर लेंगे। और ये सारे सवाल जो हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, आर टी शर्मा की बड़ी अच्छी किताब है। तो इसके जो सवाल हैं वो सब करते चले जाइए आप लोग, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है ये। और इससे आप लोग सीख जाएंगे, करते करते ही सीखते हैं, ऐसा नहीं देख देख के नहीं सीख सकते, देख के या सुन के नहीं सीख सकते। तो ये सवाल है कितने, ये 6 सवाल है एक तरह के, और ये एक्सरसाइज 8.2 है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसमें पहला सवाल और आपके ये तीसरा सवाल और 14 सवाल ये तो एनसीईआरटी का है, तो इनमें से एक आध हम करवा भी चुके हैं। एनीवे इनको हम बाद में देखेंगे, पहले जो एनसीईआरटी के सवाल नहीं है उनको देखते हैं, ठीक है? ओके, एग्रीड? तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने नाम बड़े यूनिक लिए यहाँ पर कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इन दोनों के पास मार्बल्स हैं। मार्बल्स जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो हैं, या आप कांच के जो टुकड़े होते हैं उनको भी कह सकते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो दोनों के पास पहले तो 45 थे, उसमें से भी 5-5 गवा दिए। and the product of the number of the marbles they now have is 128 लिखा हुआ है बेटे, ये मिसप्रिंट है, एक्चुअली में सही जो है वो 124 है। 128 से आंसर आता नहीं, 124 is the correct one. Form the quadratic equation to find how many marbles they had to start with if John had X marbles. इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लेना चाहिए, इन्होंने हमें बाउंड तो नहीं कर दिया किसी जगह पर। तो उन्होंने कह दिया भाई जॉन के पास जो है वो X मार्बल्स होने चाहिए, तो हमें जॉन के X लेके चलने हैं, ठीक है? तो दूसरे पेज पर मैंने इस क्वेश्चन को पेस्ट कर रखा है, वहीं पर हम इसको कर लेंगे, जॉन एंड जीवंती। ओके, तो सबसे पहले हम जॉन का नाम लिख लेते हैं। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? X थे। दूसरी कौन है? दूसरी है जीवंती, ठीक है? जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 45 था, तो इसके x माइनस 45। हाँ, 45 माइनस एक्स होगा बेटा, है ना? मैंने यस सर। हाँ, 45 माइनस एक्स होगा, ठीक है? तो ये आप लोग इस तरीके से मत लिखिएगा, वहां बोर्ड में अगर लिखने का नौबत आ जाए, है ना, अगर लिखने की नौबत आ रही है तो आप लोग इस तरीके से मत लिखिएगा, ये तो हमारा तरीका है बोर्ड पर पढ़ाने का। आप लोग कायदे से वैसे ही लिखिएगा, लेट as far as the question is concerned, let John had X marbles, since Jivanti and John together have 45 marbles, therefore Jivanti have 45 minus X marbles. तो ये आप क्या नाम है लिखेंगे, इसको, इस बात को जो है वो लिखेंगे बकायदा। ये मैंने तो खाली यहाँ पर ऐसी इलस्ट्रेशन बना दिया। अब हुआ क्या कि जॉन ने भी 5 मार्बल्स जो है वो लॉस कर दिए और जीवंती ने भी 5 मार्बल्स लॉस कर दिए। बात समझ में आई? तो इसके पास हो गए x माइनस 5 और इसके पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स माइनस 5। इन दोनों ने 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए, तो अब इसके पास बचेंगे 40 माइनस एक्स। तो कुल मिला के ये बचे। अब इनके पास ये जो बचे, इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कितना है? 128 नहीं था, इसको मैंने करेक्ट करवा के कितना बताया था? 124 बताया था, राइट? ठीक है, तो यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस x is equal to 124. This was the actual equation which will give you the required quadratic equation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम खोल लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40x हो जाएगा, फिर माइनस 200 हो जाएगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्लस 5x हो जाएगा। 5x कब होगा? 5x जब होगा जब इस 5 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का इसलिए होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर क्या हो जाएगा? फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 124 के बराबर है। तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर। लेट मी चूज ब्लैक पेन ताकि एक अलग फील आए कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स। 45 कैसे हो रहा है बेटा? ये 40x और ये प्लस 5x। ये 45
एक्स पढ़ रहे हैं प्लस का होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने ये एक्स स्क्वायर को क्योंकि यहाँ पर प्लस का कर दिया तो ये अब माइनस का होगा, ठीक है। -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां तक जो इक्वेशन बनी है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते इक्वेशन बनाती, हालांकि बनानी आनी चाहिए सब लोगों को। अब मसला है कि इसके रूट्स निकालना, इसके रूट्स निकालना। एक तरीका बता दूं, बोलो भाई, जब बोलोगे तभी बताऊंगा। यस सर। यस सर। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो ये तरीका इस्तेमाल करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो आंसर को इसमें फीड करके देख लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन के करने का तरीका बदल जाता है। बोर्ड में आप किसी और तरीके से करेंगे और एमसीक्यू जब कर रहे होंगे ना वहां क्लासरूम में बैठ के वहां किसी और तरीके से करेंगे। दोनों ही टाइम में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना, हमको नकल नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, इधर उधर नहीं देखना, हमको तो सीधे सीधे हमारी नॉलेज हमारी पक्की होनी चाहिए। एक तो ये तरीका जो कन्वेंशनल तरीका है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े होकर ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, ना समझ आएंगे, यहाँ करेंगे, बड़े बड़े तीर मारेंगे, तो वहां पर आपको ये तरीका आना चाहिए, वहां पर ट्रिक से काम नहीं चलेगा। बात समझ में? दोनों चीजों की अहमियत समझिए। ट्रिक का कहां काम नहीं चलेगा, फ्यूचर में ट्रिक से नीचे, ट्रिक से काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू जब आप वहां पर बनाएंगे 11th and 10th में, वहां ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जो 324 ये लिखा हुआ है, मैंने बच्चों कल क्या बात बताई थी आपको याद रखो, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं क्योंकि हम इस टाइम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिक की बात कर रहे हैं। 324 और 1 यही तो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 2 से डिवाइड करेंगे, और अब देखो यहाँ पर एक कैच है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार क्या आ जाएगा बेटा 162, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट्स आ रहे हैं 36 और 9। हाँ, फिर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ के बाद हम फर्दर जब 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे तो बाद में आएगा 9, तो इसको डायरेक्ट 9 से और 36 से मैं कर देता हूँ। तो सीधे सीधे जो इक्वेशन बनी वो बनी x - 9 और x - 36, कुछ सोचना ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 9 आई और 36 आई, ये दोनों ही आंसर थे। बात समझ में आई? ये दोनों ही आंसर। यस सर। ये हाँ, तो हम इसके आंसर को अगर बोर्ड में लिखना है तो बेटा आंसर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझ लेना। इस अगर बोर्ड में लिखना है इसका आंसर, खाली यहां तक छोड़ के आएंगे ना तो नंबर काट लेंगे। तो आप लिखिए इफ जॉन, ये हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा मैं, इफ जॉन हैड 9 marbles then जीवंती will be having, भाई अंग्रेजी देख लेना, तुम अंग्रेजी का टीचर नहीं हो, will be having कितने हो जाएंगे 36, and if John had 36 marbles then जीवंती will be having 9 marbles। ऐसे लिखना अगर बोर्ड में लिखना हो तो, है ना, एएमयू बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कहीं पे भी लिखना हो तो फिर इसको इस तरीके से लिखना। बात समझ में? यही क्वेश्चन अगर आ जाए एमसीक्यू में तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? तो ये बताओ, एक आंसर तो 9 भी होगा उसके अंदर, बोलो। यस सर। 9 होगा ना, तो बस उसको यहां पर पुट करके देख लेना, यहां पर मतलब 9 - 5 करना और मल्टीप्लाई करना 40 - 9, और ये 124 के बराबर आ ही जाएगा। यहाँ पर ये आएगा बेसिकली 4, यहाँ पर ये आएगा इंटू 31, और जब भी तुम इसको करोगे 124 तो खट से 9 पर लगा देना अगर 36 ना लिखा हो, क्योंकि अगर दूसरे में 36 लिख रखा है तो सी में लिखेंगे 9 and 36, तो इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सारा जो जब हम बोर्ड में करते हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं होता है।
कि भाई पास तो हो ही जाएंगे, 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, हमारे 10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, हम पास तो हो जाएंगे, ये हमारे पास रहता है। लेकिन जब हम बैठे होते हैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो हमारे ऊपर बहुत टेंशन रहता है, ठीक है, एक एक मिनट हमारे लिए भारी होता है। तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त इतना सारा काम नहीं करेंगे, टेंशन की वजह से यहाँ पर गलती हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे पिछले साल तैयारी करी, बड़ी अच्छी तैयारी करी, बाद में क्या हुआ, बाद में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ के सर मैंने गलती से ऐसा कर दिया, मैं गलती से, मुझे ये आता था फिर भी मैंने गलत कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रोते हैं, तो वो इसीलिए ऐसा होता है उनके साथ, क्योंकि वो वहां पर जो है वो हड़बड़ी कर देते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना है, बताइए क्वेश्चन को। ओके, और ये जब ही होगा जब अभी से आप करना शुरू करोगे। ये 5 क्वेश्चन है, कौन से वाले क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन है, ये वाले, ये जो क्वेश्चन है ये वाला एन एक्सप्रेस ट्रेन वाला, ये वाला 5 क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलिए। कह रहे हैं एन एक्सप्रेस ट्रेन, चलो हम लिखना शुरू करें। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है। तो यानी अभी आगे भी बात होगी बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर इफ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो थोड़ी सी ज्यादा चलती है, तेज चलती है। कितनी तेज चलती है ये भी बता दिया हमने, बात समझ में, 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार उसकी ज्यादा है, मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, बोर्ड में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो अगर आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही सॉल्व कर दी और ये नहीं निकाला, बाद में बाद का सवाल आंसर गलत हो गया, तो भी वो कुछ नंबर दे देते हैं, क्योंकि आप एक पार्ट सही कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो 1 आवर है, और ये 132 किलोमीटर है, और ये 11 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो डेस्टिनेशंस हैं, एक है आपके मैसूर और दूसरा है आपके बैंगलोर। ठीक है, दूसरा है बैंगलोर। एक पैसेंजर ट्रेन है, ये भी इधर चल रही है। दूसरी कौन सी ट्रेन है बच्चों? दूसरी है एक्सप्रेस ट्रेन, ये भी इधर चल रही है। पैसेंजर ट्रेन फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? इस वाले पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 132 किलोमीटर। जब पैसेंजर ट्रेन चलती है तो इसका टाइम और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, तो यहां पर जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है टी एक्सप्रेस, ये कितना है? इसको फॉर एग्जांपल हम टी मान लेते हैं, तो ये तो कम होगा, तो टी पैसेंजर का टाइम कितना होगा? ये होगा टी प्लस 1, क्योंकि वो 1 आवर कम लेती है। तो अब आपके ऊपर है किसमें आप टी जोड़ते हैं और किसमें आप टी घटाते हैं। याद रखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं, मुझे ये बताइए वेरिएबल कितने हैं? एक तो स्पीड है, एक टाइम है, ये बात मानते हैं। अननोन कितने हैं इसके अंदर? इस क्वेश्चन में अननोन कितने? क्योंकि यहीं पर क्या होता है, यहीं पर गलती हो जाती है। अननोन कितने हैं इसके अंदर? एक तो बेटा स्पीड है अननोन, स्पीड पता नहीं है। दूसरा हमें टाइम भी पता नहीं है, हमें डिस्टेंस पता है सिर्फ। ठीक है, हमको निकालना क्या है? स्पीड निकालनी है या टाइम निकालना है? कौन बताएगा? सर स्पीड निकालनी है। सर स्पीड। अब देखो सर, यहीं पर क्या है, हमें स्पीड निकालनी है ना, तो हम टाइम के फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे। हमें स्पीड निकालनी है तो हम टाइम के फॉर्मूले को इक्वेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टी पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू टी एक्सप्रेस ट्रेन। किसका टी ज्यादा है?
पैसेंजर का या आपके एक्सप्रेस ट्रेन का? कौन ज्यादा टाइम ले रही है? सर पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है, तो मुझे यहीं पर तो जोड़ना पड़ेगा +1, एक्सप्रेस में ही तो जोड़ना पड़ेगा। बोलो। यस सर। है ना, एक्सप्रेस में ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना है, जरा मुझे बताना। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? 132। स्पीड कितनी है? स्पीड है x, पैसेंजर की x है, और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है? इसका डिस्टेंस है 132 और स्पीड कितनी है? x + 11 + 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों के? यस सर। यस सर। इसको मैं पूरे को क्योंकि मिटाऊंगा, इसलिए मैं इसका फोटो खींच ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखना है इसको बाद में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पेन वेन लेके बैठते हो कुछ या नहीं? मतलब ये ऐसे बैठे हो? सर बैठे हैं सर। हाँ, नहीं सब लोग पेन वेन लेके बैठे हैं सर। हाँ, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, वरना तो ऐसे ऐसे तो ऐसा लगेगा जैसे फिल्म चल रही है उसको देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है? जब तो गलती करी होगी तो पता चलेगा। क्या था? 132/x is equal to 132/x + 11 + 1। ठीक है, इससे भी पता लगता है कि हमें +1 किधर की तरफ ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है? डिनोमिनेटर तो इसका ज्यादा है ना, तो ये क्वांटिटी छोटी होगी, ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी, तो छोटी के अंदर ही तो हम कुछ ऐड करेंगे तब वो बड़ी के बराबर बनेगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 132x + 132 × 11 is equal to 132x + x² + 11x। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? कहीं गलती तो नहीं करी? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम आगे की तरफ और ज्यादा क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप लोगों के और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इन सारी चीजों को ना लिखें वहां पर कंपटीशन में। ये तभी समझ में आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, x² + 11x, और ये तो क्या हो जाना है? ये माइनस हो जाना है। तो 132 2541, तो 1452 हो गए, और ये माइनस का होगा, इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बेटा? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो तकरीबन एक काम हो चुका है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। फैक्टर कर लें, 14521, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 726, और ये 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हम 2 से कर देंगे 363 और 4। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि यहीं से हम 121 और 12 ले लें, या इसको हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमको ये 33 और 44 ये वाले फैक्टर मिलेंगे। ये हमारे काम के हैं क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या लाना है? हमको पॉजिटिव लाना है। ये देखो, ये वाला जो साइन है ना, पॉजिटिव लाना है, यानी 44 को हमें पॉजिटिव लगना है, यानी x + 44 और x - 33 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 33 के बराबर हो जाएगी। लेकिन वेट, दिस इज नॉट द आंसर। ये बेसिकली क्या है? x हमने किसकी स्पीड मानी थी बच्चों, बताओ? x हमने जो स्पीड मानी थी वो पैसेंजर ट्रेन की मानी थी। किसकी मानी थी? पैसेंजर ट्रेन की मानी थी। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। देख रहे हैं आप लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड किसके बराबर है? वो है x + 11, दैट इज 33 + 11, इट इज इक्वल टू 44 km/h। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो एक्चुअल आंसर क्या है? 44। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर MCQ में ये क्वेश्चन बना दिया जाए और आंसर 33 भी लिख दिया जाए,
तो बहुत से बच्चे जो है वो 33 निकालकर खट से आंसर लगा के भाग लेंगे मतलब, और उनको ये भी लगेगा कि वो सही करके आए, कसम खा के बोलेंगे वो इम्तिहान के कमरे के आगे बिल्कुल सही करके आया हूं मैं तो ये, और जब आंसर आएगा तो यूं कहेंगे कि गलत, ये गलत बता रहे हैं, हमारा सही था, और एमयू नंबर नहीं काटेगा, वो तो यहाँ पर गलती हो गई होगी, ठीक है ना। तो जो एमसीक्यू बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा इस तरीके का बात रखते हैं, इसको जरा ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, अब हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये वाला छठा वाला जो क्वेश्चन है, ये भी ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसको मैंने अलग लिख रखा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have 1 hour less for same journey। सेम जर्नी यानी अभी भी डिस्टेंस जो है वो कैसा है, डिस्टेंस क्या है, वो सेम है, एंड इट इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम बहुत तेजी में करें, इसको बहुत तेजी में कैसे करेंगे, 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन मोर, यहां पर स्पीड मोर कर देते हैं, तो x प्लस 5, और 1 हमें जोड़ना है या घटाना है, किधर जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो छोटा होगा उधर जोड़ेंगे। छोटा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो यानी कि ये छोटू है, यानी कि ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल कह देते हैं इसको। तो हम किसके अंदर +1 करेंगे, +1 हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट में लिख दूं, मैंने लिख रखी है यहाँ कागज पे, बोलो आप लोग बना लेंगे अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Yes, sir. If anyone have doubt, then I can write the full equation. Otherwise, I am going to write the quadratic equation. Quadratic equation is x square plus 5x minus 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो वही कहानी कर ले रहे हैं, 1800, मुझे तो यही तरीका फिलहाल फेवरेट लग रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45, 450 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर बेसिकली किसका डिफरेंस है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, 5 का, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बहुत ही बेहतरीन 45 और क्या मिलेगा मुझको, 40 मिल जाएगा, है ना। इसको ध्यान में रखते हैं बीच वाले को, है ना, ये जो b का जो कोफिशिएंट है इसको ध्यान में रखते हैं, तो 45 और 40 मिल गया मुझको, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो 45 पॉजिटिव होगा और 40 निगेटिव होगा। एक दूसरा नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा बच्चों, x प्लस 45 और x माइनस 40। आंसर, अगर हम आंसर लिखें, बेटा एक मिनट बस, एक मिनट सुनूंगा मैं पूरी बात। आंसर अगर एमसीक्यू में होगा तो डायरेक्ट नेगेटिव वाले को आप आंसर लगा दीजिएगा, अगर यही पूछिए, स्पीड ही पूछिए, उसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वाला ही आंसर होगा अगर एमसीक्यू में पूछा गया है। और अगर बोर्ड में पूछा गया है तो आप पूरा लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -45 और x इज इक्वल टू 40 एंड बोथ ऑफ देम आर किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये 45 वाला जो है ये इग्नोर कर देंगे हम, बिकॉज स्पीड यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि स्पीड निगेटिव नहीं ले सकते हम, ठीक है, वो वेलोसिटी होती है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, बात समझ में आई। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलिए बेटा क्या कह रही हैं आप। सर ये जो आपने 10 से डिवाइड करा है और 10 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हमेशा होगा ऐसा कि मतलब अगर बीच में अगर जो हमारा b है तो उसमें अगर हम डबल करके डिवाइड कर दे तो हमेशा ऐसा कर सकते हैं। बेटा ये जो चीज है, ये कैसे करेंगे आप, ये आपको तजुर्बे से आएगी। डू गो थ्रू विद 10 to 12 प्रॉब्लम्स, यू विल बी हैविंग इनफ एक्सपीरियंस
कि हमें किस चीज से डिवाइड करना है। ये कुछ चीजें होती है ना, तजुर्बे से आती है ना, तो ये तजुर्बे से आएंगी। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं ये बता रहा हूं आपको कि तजुर्बे से आएंगी। बात समझ में आई? मैं तजुर्बा कोई कहीं दुकान पे तो मिलता नहीं है, उसके लिए तो आपको खुद ही जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अब हाँ, मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि यहाँ पर बेटा ये +5 जो हमें चमक रहा है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर 5 का डिफरेंस चाहिए। तो एकदम से दिख गया यहाँ पर, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10 से डिवाइड कर दें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें फैक्टर मिल जाएंगे बहुत जल्दी। अदरवाइज पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते, फिर हम इसको 5 से डिवाइड करते। बात समझ में आई? फिर हम 5 से डिवाइड करते और उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात समझ में आ रही है? अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जो हमें अगला करना है बेटा। 8 मिनट बचे तो इसमें मैं कर लेता हूँ। मेरे गेस्ट बैठे, मुझे उनके पास जाना है अभी, तो इसलिए आज इतने ही सवाल होंगे। ये एक्सरसाइज है, ये आपको करने 29 क्वेश्चन है। हो सकता है अगले पेज पे कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चन हो। मैंने तो 29 ही का फोटो लिया है इसमें किताब में। ठीक है, हो सकता है अगले पेज पर और भी क्वेश्चन हो। ये पेज नंबर तो आया नहीं। ये एक्सरसाइज कौन सी है? 8.3 है बेटा, है ना? एक्सरसाइज इज 8.3। हाँ, ये तो 48 क्वेश्चन। यस सर। These are 48 unsolved problems of R.D. शर्मा। तो 48 प्रॉब्लम्स कौन करेगा? 48 प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल जुझारू वाला जो स्टूडेंट होगा ना, वही करेगा। और जो इनको कर लेगा वो इतना फास्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि वो देख कर आंसर लगाएगा। 100% बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये बेटा आएगा मेहनत से। बात समझ में? ये खाली जो है ना, इससे नहीं आएगा कि हाँ हम जानते हैं कैसे सॉल्व होगी कैसे नहीं होगी। अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन सारी इक्वेशंस को आपको किस चीज से सॉल्व करना है? आपको बाई फैक्टराइजेशन से करना है। किससे करना है? बाई फैक्टराइजेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं यहाँ, है ना? बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स नहीं है यहाँ पर। कैसे कैसे? छोटे छोटे नंबर्स हैं। बाई फैक्टराइजेशन से कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो √3 वाले भी। ठीक है, तो मुझे दरअसल नीचे मेरे गेस्ट बैठे, उनके पास मुझे जाना है अभी। मैं उनसे कह दिया था कि मैंने, क्योंकि बच्चों को टाइम दे दिया है तो अब मैं पढ़ाऊंगा, तो वो मेरा वेट कर रहे बेचारे 35-40 मिनट से। एनीवे, तो आप इन सवालों को करिए। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूं जो आप जरूर करिए। ठीक है, एक तो बेटा आप ये सवाल करिए, करने आपको सारे ही हैं, ये वाले सवाल जरूर करिए। ठीक है, ये वाला सवाल करिएगा, ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ये वाला सवाल करिएगा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आ चुके हैं। ये करिएगा, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी करते हैं कुछ लोग। ये वाला क्वेश्चन करिएगा 22 वाला। और जब भी ये क्वेश्चन में x डिनोमिनेटर में आएगा तो हमेशा ये x नॉट इक्वल टू 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर x कैन नेवर बी इक्वल टू x माइनस 3, है ना? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ के लिए प्लस यूज करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहते, इसलिए आगे लिखते हैं। तो जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। आपको क्या करना है? इसको इग्नोर कर दीजिए, ये लिखा हुआ है या नहीं ये हमेशा आप मानेंगे ही मानेंगे। बात समझ में? तो ये क्वेश्चन करिए, ये 24 क्वेश्चन करिए, ये 19, ये ए वाले तो जरूर करिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर दूंगा, चाहे बोर्ड पर चाहे यहीं पर, चाहे कल भी कर लेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन। आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं कि फैक्टर कैसे करें हम इसके, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इनके नंबर से, या इनका फोटो खींचकर इन पर सर्कल बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम कल सॉल्व करवा लेंगे आप लोग और आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम मशगूल हैं। कल इंशाल्लाह कल सैटरडे तो हम वही 4:30 बजे से क्लास लेंगे। फ्राइडे में हम 4:30 बजे से नहीं ले पाएंगे क्योंकि गश्त में जाते हैं, और तो हम कल इंशाल्लाह असर के बाद क्लास लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।